और घूरते हुए सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एनपीसीज भी अपने थॉट्स और फीलिंग्स को इस तरह से शेयर करेंगे। मे बी ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग सामान खरीदने और बेचने के लिए आ रहे हैं, पर मुझे इसको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि है तो ये एक एनपीसी ही। तभी संग वहां से निकलकर स्कूल हाउस आ जाता है। वहां पर आकर वो रिसेप्शनिस्ट पूछती है, आपका स्वागत है, क्या आप कुछ चाहते हैं? संग बोलता है कि मुझे इंटरमीडिएट वेपन मास्टरी चाहिए और मुझे एक ऐसी स्किल भी चाहिए जो बुक्स के साथ जुड़ी हुई हो। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, अच्छा आपको एक स्किल चाहिए जो किताबों के साथ जुड़ी हुई हो। संग स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ, मैंने भी यही कहा कि कुछ ऐसा लाओ जो बुक्स के साथ रिलेटेड हो। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैं समझ गई। और रिसेप्शनिस्ट संग की तरफ देखकर सोचती है कि कोई भी इंसान नहीं है जो इस तरह की स्किल को चाहता हो, ये काफी ऑड है। और उसके सामने किताबें रखते हुए बोलती है, ये वो सारी किताबें हैं जो स्किल के साथ काम करती हैं। संग उन किताबों को देखते हुए बोलता है, ये तो 50 है, मुझे तो लगा था ये और भी ज्यादा होंगी। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, इसी वजह से तो ये किताबें हैं। और हमें बताया जाता है कि हर स्किल बुक हर बार यूज करने के लिए चार्म स्किल लगती है और एक स्वॉर्ड मैजिशियन बनने के लिए मुझे 100% स्ट्रेंथ को यूज करना होगा इन किताबों के साथ। और ये वो किताबें हैं जिनका मेरे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। तभी रिसेप्शनिस्ट स्माइल के साथ और किताबें लाते हुए बोलती है, ये स्किल्स मास्टरी से रिलेटेड हैं। संग उन किताबों को देखते हुए बोलता है, ये तो लो ग्रेड की राइटिंग बुक है, मैं तो काफी सरप्राइज हूँ इन्हें तुम्हारे पास देखकर। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैंने भी इसे पहली बार देखा है कि हमारे पास ऐसा कुछ हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई सिंगल यूजर नहीं है जो मैजिक बुक को राइट कर सके। तभी हमें उस बुक का नाम दिखाया जाता है, कांट लिव विदाउट बुक्स, रैंक मैजिक लो, बुक टाइप पैसिव। फिर दूसरी बुक ऑफ घोस्ट होती है, ये भी मिड रेंज की मैजिक बुक होती है। तीसरी बुक आर नॉट वेपन्स, रेयर मिड टाइप की पैसिव स्किल बुक होती है। संग किताबों के नाम पढ़कर सोचता है, इनके नाम तो काफी ज्यादा वियर्ड है, पर मुझे इनके अंदर की स्किल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। संग रिसेप्शनिस्ट से बोलता है, मुझे ये 3 किताबें दे दो जो लोवेस्ट ग्रेड की हैं और इनके साथ ये 5 स्किल बुक भी दे दो और टोटल बता दो प्लीज। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, इनका टोटल 1 मिलियन गिल्स हो गया है। संग पन्ने पलटते हुए बोलता है, ये इतना काफी है। तभी बुक में से एक लाइट निकलना शुरू हो जाती है जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसके ऊपर एक नया टाइटल अपीयर हो जाता है, डिवोटी रीडर्स, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है ये एक यूनिक ग्रेड टाइटल है। रिसेप्शनिस्ट उसके चौंके हुए चेहरे को देखकर बोलती है, क्या कुछ गलत है? संग स्माइल के साथ बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ और वहां से निकल जाता है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज सी रह जाती है और सीन चेंज होता है। संग सड़क पर जा रहा होता है और सोचता है, मुझे पता है ये एक यूनिक टाइटल है और इससे ऊपर इसका इफेक्ट काफी ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है और जब तक कि मैं इसकी कंडीशंस फुलफिल करता हूं तो मुझे 5 स्टैट पॉइंट्स मिलेंगे और जो पोटेंशियली 200 स्टैट पॉइंट्स तक इंक्रीज हो सकते हैं। अगर मैं इसमें 40 दिन अपने इन्वेस्ट करता हूं कंडीशन फुलफिल करने के लिए तो टोटल 600 स्टैट पॉइंट्स को मैं बढ़ा सकता हूं और अगर सब कुछ ऐसा ही होता तो मैं अपने हिसाब से रैंक्स ले सकता हूं। पर इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे ये टाइटल क्यों मिला। अगर ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने स्पेशल स्किल को खरीदा था तो उनके बारे में ह्यूमर तो उड़ते ही रहने चाहिए थे। ये मेरी पोजीशनिंग पर डिपेंड करता है कि मुझे स्किल कितनी और कैसी मिलेंगी। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ 5 स्किल बुक्स ली है तो इसमें से लगभग 10% चांस है कि मैं इन स्किल्स को हासिल कर सकूं और अगर दूसरी तरफ मैं स्वॉर्ड स्किल्स को देखूं तो वहां पर 10% चांस है कि मैं 3000 स्किल्स में से कोई हासिल कर सकूं। अगर मैं परसेंटेज में भी देखूं तो ये बिल्कुल ही सेम नंबर है और इस तरह से मैं एक अकेला इंसान हूं जो किताबों में से 5 स्किल को पढ़ सकता है और मैं 1 मिलियन गिल्स देखकर एक अकेला इंसान इस टाइटल का बना हूं तो ये उतना भी बुरा नहीं है। और वो शहर के बीच में आ जाता है। तभी सीन चेंज होता है, एक स्टेज के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं। लोग बोलते हैं कि इस मार्क्स से मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होगा, यहाँ पर रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा हाई हैं और रिस्क काफी लो है, ये तुम्हारा चांस है दूसरों के अगेंस्ट फाइट करना बिना किसी पेनल्टी के। तभी कोई बोलता है, ये मार्शल आर्ट कंपटीशन कितने दिन तक चलेगा? दूसरा आदमी बोलता है, लगभग 20 दिन तक चलेगा। पहला आदमी बोलता है, तो ये काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है। तभी तीसरा आदमी बोलता है, इसके ऊपर से तो फोर्स्ड मिशन भी शुरू होने ही वाला है। तो दूसरा आदमी बोलता है, जैसे ही फोर्स्ड मिशन खत्म हो जाएगा तो टूर्नामेंट वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। पहला आदमी पूछता है, अगर हम मिशन के दौरान ही मारे गए तो दूसरा आदमी स्माइल के साथ बोलता है, तो इसका मतलब है कि तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। तीसरा आदमी बोलता है, इस बात का तो कोई सेंस नहीं है। और पहला आदमी भी गुस्से से बोलता है, ये इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं और रूल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना रहे हैं। संग उनकी तरफ देखते हुए सोचता है कि ये बेटर रहेगा कि मैं टूर्नामेंट ओवर होने का वेट करूं और जब तक फोर्स्ड टूर्नामेंट चल रहा है तो मुझे 300 स्टैट पॉइंट्स पूरे कर लेने चाहिए। अगर मैं फोर्स्ड मिशन को भी इंक्लूड कर लूं तो मेरे स्टैट्स काफी जल्दी इंक्रीज हो जाएंगे। और संग आगे जाते हुए बोलता है कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तभी वो ऑरेंज जैकेट वाला आदमी बोलता है, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देख सकता
सकता हूँ और रजिस्टर्स खत्म हो चुके हैं, तुम वॉरियर टाइप हो, तो क्या तुम प्रिलिमिनरी टेस्ट देना चाहोगे? संग बोलता है हाँ, मैं इसे अभी दे सकता हूँ। वो आदमी स्माइल के साथ एक बोर्ड दिखाते हुए बोलता है तुम पार्टिसिपेट करोगे फोर्स मिशन से पहले। अगर तुम 3 बार प्रीलिमिनरी जीत जाते हो तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीधा मेन राउंड में जाने की, और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस हैं, तो तुम बता देना जब तुम स्टार्ट करना चाहते हो, और मुझे ये भी बता देना अगर तुम किसी और नाम से आगे बढ़ना चाहते हो। ये सुनकर संग सोचता है नाम और बोलता है जरा 1 सेकंड के लिए रुको, और उसे भीड़ में चोई दिखाई दे जाता है और वो बोलता है कि चोई अभी भी सस्पेक्ट को ढूंढ रहा है जिससे उसे रूइन ब्लेड मिल सके, तो इसके लिए तो अच्छा होगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर ही रखूं। और सीन एक कपड़ों की दुकान का आ जाता है, उसमें से संग नए कपड़े और जूते पहनकर बाहर आता है और उसने एक मास्क भी पहना होता है और बोलता है अब ये काफी बेहतर है कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, और वापस टूर्नामेंट वाली जगह पर आ जाता है। उसे देखकर लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है, इसे क्या लगता है कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही है। दूसरा आदमी बोलता है ऐसा नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट के लिए काफी ज्यादा ओवरस्किल्ड लग रहा है। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाकर बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? और एक आदमी दूसरे आदमी से स्माइल करते हुए बोलता है एक बार इसे शुरू होने दो, हम इसे मार देंगे। तभी वो ऑरेंज शर्ट वाला आदमी बोलता है हम लोग मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीलिम्स टेस्ट को। अगर तुम इस एरिया को छोड़ देते हो या मारे जाते हो तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे, और जब यहाँ पर 2 लोग बचेंगे वो नेक्स्ट राउंड के लिए मूव हो जाएंगे, और अगर तुम मारे जाते हो तो तुम्हारी लाइफ यूज नहीं होगी। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज से हो जाते हैं। ग्रीन हुडी वाला आदमी पूछता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये जस्ट एक स्टार्ट है? संग धीरे से बोल देता है। ग्रीन हुडी वाला आदमी चिल्लाकर बोलता है हमें क्लियरली बताओ क्या अभी हमें फाइट करनी शुरू कर देनी चाहिए? तभी संग उस आदमी को लात मारकर बाहर फेंक देता है स्टेज से, और वो आदमी गिरते हुए बोलता है कि मुझे नफरत है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से, इतनी पुअर ऑर्गेनाइजेशन है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि कैंग ने एरिया को लेफ्ट कर दिया है और वो एलिमिनेट हो चुका है, और वो हैरानी से बोलता है वेट यहाँ पर क्या हुआ? संग स्माइल के साथ बोलता है ऐसा लग रहा है कि ये पहला ही शुरू हो चुका है, और वो हुडी वाला आदमी बोलता है कि संग को पहले पकड़ो इस कमीने को, और संग बुक पढ़ते हुए स्माइल कर रहा होता है।